हम्दुस्सलात के बाद नहायत ही वाजिबुल एहतराम मुहतरम मुहतशम मुअज़्ज़ज़ सामीईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये आज रमज़ानुल मुबारक का अलविदाए जुमा मुफ्तुल मुबारक का मौका है। अहबाब को पता है कि ये नसीब की बात है कि कभी कभार ज़िंदगी के अंदर ऐसा रमज़ानुल मुबारक आता है जिसके अंदर आपको अलविदाई जुमा मिले और आपको 4 जुमे इकट्ठे मिल जाएं। और फिर ये भी बड़े नसीब की बात है कि आपको रमज़ानुल मुबारक के पूरे 30 रोज़े मिल जाएं। तो ये बड़ी सआदत की बात है, ये हुज़ूर का करम है, अल्लाह ताला की रहमत है, उसकी अता है कि हमें उसने एक मरतबा ज़िंदगी के अंदर फिर ऐसा रमज़ानुल मुबारक अता फ़रमाया कि जिसके अंदर हमें उसने 30 के 30 रोज़े अता फ़रमाए। मुल्की हालात को देखा जाए तो लोग इसको इशू बना लेते हैं, जी चाँद नज़र नहीं आया, दुबई में नज़र आ गया, सऊदीया में आ गया, फ़लाँ मुल्क में आ गया, फ़लाँ में आ गया, पाकिस्तान में क्यों नहीं आया। अगर ना भी आए तो धक्के से भी रोज़ा बना देते हैं, ईद बना देते हैं, रोज़ा खा जाते हैं। हालांकि उन बदबख्तों को ये इल्म नहीं है कि ये तो बड़ी नसीब की बात है कि अल्लाह ने तुम्हें 30 रोज़े अता फ़रमा दिए हैं। नेकी में पहल करना ये हर बंदे के बस की बात नहीं है। नेकी के अंदर हर बंदा अपने इरादों को मजबूत लेके चले, ये मुक़द्दर वाले बंदे की बात है। और जिसे अल्लाह तौफीक अता फ़रमाता है वही नेकी के अंदर पहल करता है और वही नेकी के अंदर अपने ज़ौक़ को साबित कदम रखता है। देखें, आज का ये जुमातुल मुबारक अलविदाई जुमा है। ईद से पहले कुछ तैयारियां करनी है हमें, कल ईद है तो तैयारियां हमें क्या करनी है उसी के हवाला से आपके सामने कुछ चंद बातें अर्ज़ करूंगा आपकी इस्लाह के लिए। अल्लाह ताला मुझे आपसे भी पहले इस्लाह की तौफ़ीक अता फ़रमाए, अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए और आपको भी अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। सबसे पहली चीज़ ये है कि ईद उल मुबारक का मौका है, हमें करना क्या चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये है कि एहसास, जब तक आपके अंदर और मेरे अंदर एहसास नहीं होगा तो यकीनन हम कोई भी काम करेंगे तो वो सर अंजाम तक नहीं पहुंचेगा जब तक उस काम के अंदर हम मुखलिस होकर अपने एहसास को साबित नहीं करेंगे। आपने देखना ये है कि आपके पड़ोस, आपका रिश्तेदार, आपका हमसाया, आपका अजीज़ रिश्तेदार, ए टू जेड जितने भी आपके ताल्लुक़ नाते हैं, आपने सबसे पहले उनको देखना है कि उनके साथ सिला रहमी करनी किस तरह है। ईद का मौका है, उनके साथ किस तरह पेश आना है। किसी से नाराज़ हैं तो उनके साथ राज़ीनामा करना है। अगर किसी से आपने झगड़ा किया है, बुरा भला कह दिया, कोई ऐसे अल्फाज बोल दिया, इंसान ना गलती का पुतला है, बोल देता है, नहीं पता चलता, तो कोशिश करनी है कि आपने सबसे पहले इन मामलात को कवर करना है। ईद का मौका बड़ा खूबसूरत मौका होता है, ईद का खुशी का मौका होता है, लेकिन खुशी के मौके पे आप किसी को गमगीन कर दें तो ये ईद का मकसद पूरा होगा? बोलें। अगर कोई आपकी वजह से परेशान है तो क्या ईद का मौका वो पूरा हो गया? जबकि अल्लाह के महबूब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो हमें एहसास का दर्स दिया है। हज़रत हुज़ाफ़ा बिन यमान अलैहिर्रहमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये हुज़ूर के सहाबी हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हैं। सरकार के साथ गए एक सफ़र पे तो फरमाते हैं कि गर्मी बड़ी शदीद थी, बड़ी सख्त गर्मी थी। तो मेरे आका एक बाग के पास चले गए, एक बाग था खजूरों का। आप ऐसा कह रहे हैं कि मेरे और आपके आका उस बाग को बरकत देने के लिए चले गए। अगर हम कहीं जाते हैं तो हो सकता है वहाँ पर कोई मसला बन जाए, उसके खेत ख़राब ना हो जाएं, वो जनाब कोई मामला बन जाए, उसके लिए लांबा ना बन जाए, कंप्लेन ना बन जाए। लेकिन मेरे और आपके आका जब भी कहीं जाते हैं तो यकीनन बरकत देने के लिए जाते हैं। हज़रत हुज़ाफ़ा बिन यमान फरमाते हैं हुज़ूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बरकत देने के लिए उस बाग के पास तशरीफ़ ले गए और देखते क्या हैं कि पास में एक कुआं मुबारक है।
जिस कुएँ के ऊपर मेरे और आपके महबूब की नज़र पड़ती है वो कुआं नहीं, वो कुआं मुबारक बन जाता है। मेरे और आपके आका जब उस कुएँ के पास जाते हैं तो देखते हैं पानी भी होता है और गर्मी शदीद होती है। आपको पता है जब गर्मी शदीद हो तो फिर दिल करता है कि नहा लिया जाए, गुस्ल कर लिया जाए। तो हज़रत हुज़ाफ़ा बिन यमान फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे हुक्म फरमाया कि तुम ऐसा करो कि तुम एक चादर को तुम तान के खड़े हो जाओ तो मैं गुस्ल फरमा लूँ। हज़रत हुज़ाफ़ा बिन यमान फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने कपड़ों के ऊपर गुस्ल फरमाने का इरादा फरमाया, कपड़ों के ऊपर गुस्ल का इरादा फरमाया। लेकिन फिर भी शर्म हया इतनी थी कि हुज़ूर ने फरमाया, ए हुज़ाफ़ा बिन यमान, चादर को तान के खड़े हो जाओ ताकि कोई गुजरता हुआ देखे ना हमें। हज़रत हुज़ाफ़ा बिन यमान फरमाते हैं मैंने चादर को तान के खड़े हो गया और हुज़ूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गुस्ल मुबारक फरमाया। और जब गुस्ल मुबारक फरमा रहे थे ना तो फरमाते हैं कि ग़ुलामी पे बड़ा नाज हो रहा था, बड़ा रश्क हो रहा था कि हुज़ूर आपकी खिदमत के लिए मुझे आज मौका मिला है। तो फरमाते हैं कि हुज़ूर ने जब गुस्ल फरमा लिया तो आपने मुझे इरशाद फरमाया ए हुज़ाफ़ा बिन यमान, बात वज्जो के साथ सुनना, बड़ा लुत्फ़ आएगा आपको। हुज़ूर ने फरमाया ए हुज़ाफ़ा बिन यमान, पानी बड़ा ठंडा है, गर्मी बड़ी शदीद है, लेकिन मुझे मज़ा बड़ा आ रहा है, मुझे लुत्फ़ बड़ा आ रहा है नहाने का। तो हज़रत हुज़ाफ़ा बिन यमान फरमाते हैं मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप थोड़ा सा और नहा लें, गुस्ल फरमा लें। तो आका करीम ने थोड़ा सा गुस्ल और फरमा लिया। हज़रत हुज़ाफ़ा बिन यमान फरमाते हैं थोड़ी देर के बाद फिर हुज़ूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वही कलिमात दोहराए, ए हुज़ाफ़ा बिन यमान, पानी बड़ा ठंडा है और गर्मी बड़ी सख्त है, नहाने का मज़ा ही कुछ अलग है। हज़रत हुज़ाफ़ा बिन यमान फरमाते हैं मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे क्या है, मुझे तो अल्लाह ने आपकी ग़ुलामी के लिए रखा है और मेरे तो दराजात ही बुलंद हो रहे हैं, आप ऐसा फरमाएं थोड़ा सा और नहा लें। बोलो सुभान अल्लाह। या रसूलल्लाह थोड़ा सा और नहा लें, गुस्ल फरमा लें। हज़रत हुज़ाफ़ा बिन यमान फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने थोड़ा सा गुस्ल और फरमाया, फिर थोड़ा सा और फरमाया, थोड़ा सा फिर और फरमाया। फरमाते हैं हत्ता के सैर हो गए हुजूर, और फिर हुजूर ने फरमाया ए हुज़ाफ़ा बिन यमान, गर्मी बड़ी है, अब ऐसा कर तू भी गुस्ल कर ले। ये एहसास, मैं आपको एहसास बताने लगा हूँ। हदीस बड़ी लंबी है लेकिन आपको जो बीच में मकसद बतलाना है वो है एहसास। हुजूर एहसास कैसे फरमाते हैं। हमारे यहाँ कोई बड़ा चौधरी हो ना तो नौकर को कोई काम कह दे तो वो महज सिर्फ नौकर है, अब नौकर की हद तक है, उससे आगे कुछ नहीं है। लेकिन कुर्बान जाऊँ हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के गुलाम और आका की शान। हुजूर फरमाते हैं ए हुज़ैफ़ा बिन यमान, तू भी गुस्ल फरमा ले, गर्मी बड़ी है। अब ऐसा करते हैं कि मैं चादर तान के खड़ा होता हूँ, तू गुस्ल कर। हजरत हुज़ैफ़ा बिन यमान फरमाते हैं मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप चादर तान के खड़े होंगे? आप, मैं तो गुलाम हूँ, मैं तो चादर तान के खड़ा होता हुआ अच्छा लगता हूँ, खूबसूरत लगता हूँ, अकमल लगता हूँ, लेकिन या रसूल अल्लाह आप तो आका हैं, आप कैसे खड़े हो सकते हैं? तो हुज़ूर फरमाने लगे या हुज़ैफ़ा बिन यमान, चल बहुतियाँ गल्ला ना कर, बहुतियाँ बातें ना बनाओ, खड़े हो जाओ और गुस्ल के लिए आ जाओ। नबी अलैहिस्सलाम ने चादर तान के हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान को हुक्म फरमाया गुस्ल करो। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान फरमाते हैं मैंने डरते हुए जल्दी जल्दी गुस्ल किया। कहते हैं जब मैंने गुस्ल कर लिया तो हुज़ूर ने फरमाया हुज़ैफ़ा बिन यमान ये क्या किया इतनी जल्दी? ऐसे नहीं, जिस तरह मैंने गुस्ल किया सैर होके ऐसे गुस्ल करो। बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया ऐसे गुस्ल करो जिस तरह मैंने गुस्ल किया है। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान फरमाते हैं मैंने डरते डरते फिर से गुस्ल किया और जल्दी में किया। उन्होंने फरमाया ना ऐसे नहीं, जितनी देर मैंने गुस्ल किया है ए हुज़ैफ़ा बिन यमान उतनी देर तूने गुस्ल करना है। ये एहसास है ग्रामी कदर हजरात, ये एहसास है। हज़रत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपका ना एक गुलाम था, बड़ा गरीब था, गुलाम होते ही गरीब है। तो हज़रत अली फरमाते हैं कि मैंने ग़ुलाम को साथ लिया। ग़ुलाम रिवायत करता है, कहता है हज़रत मौला मुर्तज़ा मुझे साथ ले गए कुछ ख़रीदारी के लिए और मुझे उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें,
एक सूट आप ले लें, एक मैं ले लेता हूँ, तो मेरे साथ चलें। तो गुलाम अर्ज़ करने लगा, ए आका आप ऐसा करें चले जाएं और मेरे लिए ले आएँ। तो हज़रत अली ने फरमाया नहीं, मेरे साथ चल और चल के पसंद कर। तो वो गुलाम साथ चला गया और जब साथ जाता है तो वो कहता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपने एक महंगा सूट ख़रीदा और एक सस्ता ख़रीदा। वो गुलाम कहता है मैं समझ गया कि बात वाज़ेह सी है कि महंगा आका पहनता है और सस्ता तो गुलाम पहनता है। तो वो गुलाम कहता है कि हमने जब सूट ख़रीद लिए तो मुझे हज़रत अली ने फरमाया कि पकड़ लो और मेरे पीछे पीछे आ जाओ। गुलाम कहता है मैं आका के पीछे पीछे चल दिए और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब अपने मकाम पे पहुँचे तो मैंने रास्ते में अपने घर जाना था और हज़रत अली ने अपने घर जाना था। तो हुआ ऐसे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपने क्या किया, आपने फरमाया ए गुलाम जो सूट हमने ख़रीदे थे वो इधर लेके आओ। और गुलाम कहने लगा जी मैंने जो सूट मेरे हाथ में थे तो मैंने पेश कर दिए। मैंने कहा ये लें हुजूर सूट। तो कहते हैं मेरा गुमान ये था कि हज़रत अली मुझे सस्ता सूट निकाल के देंगे और महंगा खुद रखेंगे। तो गुलाम कहने लगा उन्होंने ये नहीं फरमाया, उन्होंने फरमाया ऐसा करो तुम अपना सूट निकाल लो और मुझे मेरा दे दो, तुम अपने घर चले जाओ, मैं अपना घर चला जाता। एहसास देखें आप, एहसास कितना यार। गुलाम कहता है बात वाज़ेह सी थी, महंगा सूट मैंने निकाल के हज़रत अली को पकड़ा दिया। मैंने कहा ये लें आप। तो जब ये मामला हुआ तो वो गुलाम कहने लगा हज़रत अली ने फरमाया नहीं नहीं, जो महंगा सूट है वो मैंने तेरे लिए लिया है और जो सस्ता सूट है वो मैंने अपने लिए लिया। तो वो गुलाम कहने लगा हुजूर ये मुझे आपका फ़लसफ़ा समझ नहीं आया। मेरा फ़लसफ़ा तो ये कहता है कि जब गुलाम और आका ख़रीदारी करते हैं तो आका गुलाम को सस्ती चीज़ लेके देता है और जो आका होता है वो महंगी चीज़ खरीदता है, और आपने तो उसका उल्ट कर दिया। ये फ़लसफ़ा मेरी समझ में नहीं आता। और फिर हो मदीनतुल बाब और इतनी शानों वाले हों, हुजूर के दामाद हों, बड़ी फजीलतें हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की। तो आपने फरमाया तेरा फ़लसफ़ा ये कहता है, मेरा फ़लसफ़ा ये कहता है कि जब आदमी बूढ़ा हो जाए तो वो सस्तों पे भी गुजारा कर लेता है, और तू तो जवान है ना, तुझे मैंने इसलिए महंगा लेके दिया है। तो ये देखे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का एहसास मुबारक। आपका कितना एहसास है कि आपने गुलाम को महंगा सूट दिया और खुद सस्ता सूट दिया। तो एहसास पैदा करें, अपने इर्द गिर्द देखें कि गरीब है, कोई आपका हमसाया, कोई पड़ोसी है, जहाँ पे आपने 3 सूट खरीद लिया ना तो कम से कम 2 खरीद लें, एक उसको दे दें। देखें कोई बंदा माजूर है, उसके पास हाजत नहीं है। वो मैंने एक क्लिप देखा नेट के ऊपर, तो एक बंदा आता है एंकर उसके पास, उसे कहता है यार क्या बात है ईद का सूट नहीं खरीदा, तो वो रोने लग जाता है। वो कहता है यार दिहाड़ी भी लगाई है। ऐसे बंदे को देना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन मुझे जो सेठ है, नवाब है, उसने मुझे मेरी दिहाड़ी मुझे नहीं दी। वो ठेकेदार कहते हैं जी, वो जी ठेकेदार ने मुझे अभी तक पैसे नहीं दिए, तो वो रो रहा होता है। तो यकीन करें एहसास नाम इसी चीज़ का है कि जो हकदार हो उसे आप दें। इस चीज़ का नाम एहसास है। एहसास करें, और इस दिन कोई मांगने भी आ जाए दरवाजे पे तो कम अज़ कम उसकी मजबूरी को समझ लें। ये खुशी का मौका है, आप उसे दे दें, कुछ ना कुछ दे दें। ये ना समझें कि मेरे दरवाजे पे कोई कर्जा मांगने आया, बल्कि ये समझें कि अल्लाह की बारगाह से कोई मांगने आया है और अल्लाह के नाम पे मांग रहा है, तो उससे कुछ ना कुछ अता फरमा दें। और फिर हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, दे के फिर जनाब उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, और ये भी काम नहीं करना आप लोगों ने। इस चीज़ के ऊपर तवज्जो रखनी है कि किसी का मजाक नहीं उड़ाना, किसी के साथ इस्तेहज़ा वाला मामला नहीं फरमाना आप लोगों ने। ये बहुत बुरी चीज़ है। देखें आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने सहाबा के साथ कुछ ऐसी बातें फरमाई हैं कि जिनके अंदर हंसी है, और उनको हंसाने के लिए ऐसी खुशगवार मूड वाली बातें की हैं, लेकिन मेरे हुजूर ने मजाक और इस्तिज़ा से बड़ा सख्ती से मना फरमाया। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका बड़ा मशहूर वाक़या है, आप पहली दफ़ा सुनेंगे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि मैं एक दिन हज के इरादे से गया और सफ़र के ऊपर मैं निकल पड़ा। तो फरमाते हैं कि रास्ते के अंदर मैंने पड़ाव करना चाहा, रुकना चाहा रास्ते के अंदर। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं कि मैंने ऐसे किया, मैंने रास्ते के अंदर पड़ाव कर लिया, रुक गया एक जगह पे। वो देखता क्या हूँ कि एक बूढ़ी अम्मा, उसका एक घर है छोटा सा, और छोटे से घर के अंदर उसने मुझे देख लिया और अपना एक गुलाम भेजा। उसने कहा जाओ, बड़ा खूबसूरत जवान है,
बड़ा खूबसूरत शख्स है और मुझे अल्लाह वाला लगता है, ऐसे करो जाके उसे बुला के ले जाओ। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं कि बूढ़ी अम्मा ने बंदा मेरी तरफ भेजा तो मैंने क्या किया, मैंने जाकर पैगाम दिया हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर अम्मा जी के पास चले गए और अम्मा जी ने पता क्या कहा कि से फरमाया कि लगता है तुम मुसाफिर हो, ऐसे करो रात आज हमारे घर में गुजार लो, सुबह अपने सफ़र के लिए निकल जाना। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं कि मैंने क्या किया, मैंने कहा ठीक है जी। तो फरमाते हैं मैंने रात के वक़्त क़याम किया और जब मैंने क़याम किया तो मैंने देखा कि रात के वक़्त मिशकीज़ा मिशकीज़ा की आवाज़ें आने लगी और बड़ी सख्त ज़ोर ज़ोर से वो बंदा चिल्लाने लगा। मैं उठ के देखता हूँ तो कोई बंदा भी नज़र नहीं आता। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं मैं परेशान हो गया, मैं गमगीन हो गया, सारी रात मैं सो ना सका। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं जब सुबह हुई तो मैंने जाके बूढ़ी अम्मा से ये अर्ज़ की, ए अम्मा जान मुझे ये बतलाएं कि रात के वक़्त मुझे चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती रही हैं, क्या मामला था, रात के वक़्त क्या मामला था और इतनी चीख और चिल्लाने की आवाज़ें कहाँ से आ रही थी। तो अम्मा जान बोली, वो कहने लगी, ए अब्दुल्ला बिन उमर, मैंने तुझे बुलाया ही इसलिए है कि तू बड़ा नेक बंदा है, अल्लाह की बारगाह में बड़ा मकबूल बंदा है। मेरा एक बेटा है और वो कुछ उसका मामला इस तरह है कि जहाँ पे तू सोया था तेरे हुजरे की बैक साइड पे उसकी कब्र है और कब्र से उसकी आवाज़ें आती हैं। मैं चंद अरसों से, चंद सालों से उसके लिए दुआएं करती हूँ लेकिन अल्लाह का अजाब दूर नहीं होता। तू ही कुछ दुआ कर, अल्लाह उसका अजाब दूर फरमा दे। अब देखें कि वो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ने उससे जा पूछा कि ए बूढ़ी अम्मा जान ये बताएं कि मामला क्या है, इससे अजाब हो क्यों रहा है। तो बात वहीं पे आ गई इस्तेहज़ा वाली। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं मैंने जब पूछा तो बूढ़ी अम्मा चीखी चिल्लाई और कहने लगी, हुआ कुछ ऐसा था कि मेरे दरवाजे पर एक दिन एक बंदा आ गया, मांगने के लिए आ गया। पता नहीं उस बेचारे के पीछे शेर लगा हुआ था, उस बेचारे के पीछे कोई दुश्मन लगा हुआ था। और जब वो आया मेरे दरवाजे पे तो मेरे बेटे ने दरवाज़ा खोला और खोलने के बाद उससे पूछा क्या बात है, तो उसने कहा बड़ा प्यासा हूँ, बड़ी प्यास लगी है। तो मेरे बेटे ने इस्तेहज़ा करते हुए, मजाक करते हुए उसे कहा कि वो मिशकीज़े से पानी पी लो, वो मिशकीज़े से पानी पी लो। तो वो शख्स अंदर दाखिल हुआ तो जाके जब उसने मिशकीज़ा देखा तो उसके अंदर पानी नहीं था, वह उसी वक्त गिरा और तड़प के मर गया। वह बूढ़ी अम्मा कहने लगी ये मेरे बेटे ने मजाक किया। तो उस मजाक को अल्लाह ने जब देखा तो अल्लाह को बर्दाश्त ना हुआ कि मेरे प्यासे बंदे के साथ मजाक किया और वो प्यासा बंदा तड़प के मर गया। फरमाती हैं उसी की वजह से अल्लाह ने इसको इतना अज़ाब अता फरमाया कि आज तक ये कब्र से मिशकीज़ा मिशकीज़ा की आवाज़ें बुलंद करते हुए अजाब के अंदर मुब्तला है। ए अब्दुल्लाह बिन उमर तुम दुआ कर दो इसके लिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माना के अंदर ना जब बनी इसराइल वालों ने ये कहा ना कि तुम मजाक करते हो, आप जब कोई बातें उनको बतलाते तो वो कहते हैं आप मजाक करते हो हमारे साथ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पता क्या फरमाते हैं, फरमाते औज़ुबिल्लाहि नकून मिनल जाहिलीन, फरमाया जो मजाक करने वाला वो तो जाहिल है, अल्लाह ताला मुआफ़ी अता फरमाए, मैं तुमसे मजाक नहीं करता, मैं तुम्हें हकीकत बताता हूँ। तो यकीनन आप लोगों को इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि जब कोई आपके दरवाजे पे है तो इस्तेहज़ा ना फरमाए। अगर आप कुछ दे नहीं सकते तो कम से कम उसका मजाक ना उड़ाएं। देखें आपके दरवाजे पे जो मांगने के लिए आया ना, ये भी आपकी खुशबख्ती है, ये आपको ही तौफीक मिलनी थी, शायद वो आपके बारगाह में मांगने आया। हज़रत इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलाम आपकी बारगाह में एक फ़कीर आ गया मांगने के लिए, तो आपने सुना मेरे पास कुछ नहीं है बैठ जाओ। थोड़ी देर के बाद 3000 दिरहम आ गए, तो आपने सारे के सारे उठा के दे दिए। वो फ़कीर कहने लगा मेरे दिल में ख्याल था एक देंगे, दो देंगे, पाँच देंगे, लेकिन जब इतने दे दिए तो मैं परेशान हो गया। तो फरमाने लगे, जब जाने लगे ना वो फ़कीर, फरमाने लगे कि तू शायद ना आता लेकिन अब तू आ गया, ये सारे के सारे तेरे हैं। तो ये सारी बात है तौफीक की। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें। ईद का मौका है, जब भी आपके दरवाज़े पे कोई मजबूर मांगने के लिए आए, जो हकदार हो आप उसे लाजमी दें, कुछ ना कुछ दे दें ताकि वो अपना जो खुशी वाला वक्त है वो कम अज़ कम गमगीनी के लिहाज में ना गुजारे। देखें आप खुश हैं तो आपकी वजह से कोई दूसरा भी खुश हो जाएगा, तो इसी का नाम ईद है। अगर आप खुश हैं तो आपकी वजह से कोई दूसरा परेशान है, किसी का आपने दिल दुखाया, किसी के साथ आपने ज़्यादती किया, किसी को आपने मारा है, तो यकीन करें, देखें ना हम ईद की नमाज़ पढ़ते हैं तो ईद के बाद मिलना क्या है, बोलो सुन्नत है ना। तो सुन्नत इसी वजह से है
ताकि इंसान अपने सारे दिल के जो मैल हैं उनको साफ साफ करके अपने मुसलमान भाई के गले लग जाए और गले लगे और उसे बता दे कि भाई मैं आज के दिन तेरे से राज़ी हूँ और आइंदा पता नहीं ज़िंदगी ईद देती है या नहीं देती, ईद का मौका मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन आज मैं तेरे साथ खुशहाल हूँ और खुशहाली वाली ज़िंदगी का मैं मुजाहरा करता हूँ। तो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। और सदका जो ईद उल फितर है तो आपको मैंने बता दिया कि 320 रुपये बनते हैं। तो अहबाब जो हैं वो सदका फ़ितर जो है वो लाजमियत जो आपके आसपास पड़ोस हैं जिनको लगता है आप उनको लाजमी दें। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। और उसके अलावा नमाज ईद उल फितर जो है वो आपके सामने मैंने ऐलान कर दिया था कि 6:30 बजे इंशाल्लाह हम नमाज को खड़ा कर देंगे। तो अहबाब ने कोशिश ये करनी है कि टाइम की पाबंदी करनी है। हमारे यहाँ टाइम की पाबंदी नहीं की जाती। टाइम की पाबंदी आपने ये करनी है कि फ़जर की नमाज इंशाल्लाह 4:50 पे कायम होगी। 5 बजे तक हम इंशाल्लाह फारिग हो जाएंगे। आपने जाना है और जाकर आपने तैयारी फरमानी है। तैयारी फरमा के फ़ौरन मस्जिद में आप तशरीफ़ ले आएँ ताकि हम इंशाल्लाह अल्लाह के घर में सुकून से बैठें। देखें ना, जुमे का दिन होता है, आप सबसे पहले आ जाते हैं मस्जिद में। क्यों आते हैं? सवाब के लिए आते हैं। बोलो, सवाब के लिए आते हैं जी। अल्लाह कुर्बानियों का सवाब अता फरमाता है। अल्लाह गाय ज़िबा का सवाब अता फरमाता है, ऊँट ज़िबा का सवाब अता फरमाता है। तो यार जुम्मा तो महीने में 4 मरतबा आता है, तो आप कुर्बानियों के लिए उसके सवाब के लिए मस्जिद में आ जाते हैं। ईद तो साल में 1 मरतबा नहीं होती है। तो कोशिश करें कि ईद वाले दिन अल्लाह के घर में आ जाए सबसे पहले और ईद पढ़ने के बाद बाकी मामलात करें। हमारे यहाँ आजकल बड़ा रवाज चल पड़ा, वो क्या करते हैं जी, ईद से पहले ही, ईद की नमाज से पहले तैयारियाँ नहीं। सुन्नत तरीका ये है कि ईद से पहले अल्लाह की बारगाह में आएँ और आके उसकी बारगाह में तैयारी करें। उसकी बारगाह में आके ये तैयारी करें कि अल्लाह तूने मुझे ज़िंदगी में फिर 1 मरतबा खुशी अता फरमाई है। तो जब आप अल्लाह की बारगाह में आकर अपनी खुशियों का मुजाहरा करेंगे और उसकी बारगाह में आके आप अपनी ईद का इब्तिदा करेंगे तो यकीनन आपकी अगली ईद भी बड़ी खुशहाल गुजरेगी और बड़ी बरकतों वाली गुजरेगी। तो आपने ऐसा करना है कि टाइम की पाबंदी करनी है। इंशाल्लाह आपने 5:45 आपने, यानी कि 5:45 पे या पूरे 6 बजे, 4:45 या पूरे 6 बजे आपने जामिया मस्जिद नूर फातिमा में तशरीफ़ ले आना है। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ताकि हम टाइम के साथ जमात को कायम करें और फिर इंशाअल्लाह उसके बाद खुतबे होंगे और फिर इंशाअल्लाह उसके बाद दुआ हो जाएगी। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। जिन अहबाब ने सुन्नतें पढ़नी हैं वो सुन्नतें पढ़ लें।